Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 16. In this lecture, we will discuss composition of relations. Let R be a relation from set A to set B. R एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी तक का, एंड एस बी a relation from B to C. और एस एक रिलेशन है B से C तक. R रिलेशन है A से B तक और S रिलेशन है B से C तक. Then the composite of relation R and S, the composite of relation R and S is a relation consisting of order pairs A व C. S एक ऐसा रिलेशन है जिसमें A C ऑर्डर पेयर्स होंगे, where A belong to A and C belong to C. इसमें S नॉट R जो कंपोजिशन रिलेशन है, इस रिलेशन में A व C ऑर्डर पेयर्स होंगे such that A belong to A and C belong to C, where A belong to A and C belong to C, and for which there exists B belong to B such that A व B belong to R and B व C belong to S, denoted by S not R. समझिए इस डिफिनीशन को. R एक रिलेशन है A से B तक. R में A व B ऑर्डर पेयर होंगे. अब S रिलेशन है B से C तक, सो S में B C ऑर्डर पेयर्स होंगे. R में A B, S में B C, A B B C. देखिए लाइक अ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. सो S नॉट R एक कंपोजिशन रिलेशन होगा A से B तक जिसमें ऑर्डर पेयर्स होंगे A C. अब ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी और इसमें फर्क ये है कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी एक रिलेशन में होल्ड हो रही है और ये तीन रिलेशन है. ए बी ऑर्डर पेयर आर में है, बी सी ऑर्डर पेयर इस में है, सो ए सी ऑर्डर पेयर इस नॉट आर में है. ये तीनों अलहदा सेट्स हैं, अलहदा रिलेशंस है. ये डिफिनीशन सिंपल है. आर रिलेशन है ए से बी तक, एस रिलेशन है बी से सी तक, एस नॉट आर रिलेशन है ए से सी तक डायरेक्टली. सो आर में ए व बी ऑर्डर पेयर होंगे, एस में बी व सी ऑर्डर पेयर होंगे, सो एस नॉट आर में ए व सी ऑर्डर होंगे. एस नॉट आर में ए व सी ऑर्डर पेयर होंगे. नाउ एग्जाम्पल लेते हैं. Let R is a relation from set A 1 2 3 to set B 1 2 3 4. R एक रिलेशन है set A से set B तक, and S be a relation from set B to set C, B 1 2 3 4 and C 0 1 2. R रिलेशन है A से B तक, S रिलेशन है B से C तक. अब R इस तरह डिफाइंड है A से B तक 1 1 ऑर्डर पेयर, 1 4 ऑर्डर पेयर, 2 3 ऑर्डर पेयर, 3 1 ऑर्डर पेयर एंड 3 4 ऑर्डर पेयर. इसमें सारे ऑर्डर पेयर्स नहीं है क्योंकि ये रिलेशन है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है. एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B है. नाउ सबसेट ऑफ B क्रॉस C S ऐसा रिलेशन है B टू C. 1 0 ऑर्डर पेयर है, इसमें 2 0 है, 3 1 है, 3 2 है, 4 1 है. अब इससे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि इससे एस नॉट आर बनाए या आर नॉट एस बनाइए. अगर एस नॉट आर हो
तो आप पहले आर कंसिडर कर ले, फिर इसको। अगर आर नॉट है एस है तो मामला यहाँ उलट है, अगर आर नॉट एस है तो पहले एस को कंसिडर करें फिर आर को। नाउ एस नॉट आर है तो पहले हम ये सेट लेते हैं। सो यहाँ 1 1 ऑर्डर पेयर है, ये आप कंसिडर के ए और बी ऑर्डर पेयर, ये बी व सी ऑर्डर पेयर। अब ए व बी बिलोंग टू आर, बी व सी बिलोंग टू आर, सो देन ए व सी बिलोंग टू आर। सो देखिए 1 1 1 इज रिलेटेड टू 1 बट 1 इज रिलेटेड टू 0, सो ये 1 और ये 0 ले ले, सो 1 0 ऑर्डर पेयर इस नॉट आर में आ गया। अब 1 4 ऑर्डर पेयर है, यहाँ 1 4 को रिलेटेड है और यहाँ देखिए कि 4 कहाँ रिलेटेड है, 4 1 को रिलेटेड है, सो ये 1 ले ले और ये 1 ले ले, 1 4 को 4 1 को दरमियान से 4 बाईपास करें, सो 1 1 ऑर्डर पेयर आ गया। नाउ 2 इज रिलेटेड टू 3, अब ये 2 लेना है, ए लेना है और सी लेना है, ए बी बी सी, सो 1 इज रिलेटेड टू 3, 3 इज रिलेटेड टू 1, इसका मतलब है 2 1 ऑर्डर पेयर लेना है। अब देखिए 2 इज रिलेटेड टू 3, अब 3 एक दूसरे एलिमेंट को भी रिलेटेड है, सो 2 इज रिलेटेड टू 3 एंड 3 इज रिलेटेड टू 2, इसका मतलब है कि 2 2 ऑर्डर पेयर भी लेना है। अब देखिए 3 इज रिलेटेड टू 1 and 1 is related to 1, another 3 is related to 1, 1 is related to 0, so 3 0 लेना है। अब देखिए 3 is related to 1 and 1 is related to 1, फिर भी 3 1 आता है तो रिपीटेशन नहीं कर 3 1 आता है तो यहाँ मैंने 3 1 लिख दिया। 3 is related to 1 and 1 is related to 3, so 3 1 लेना है। अब देखिए 3 is related to 4 but 4 is related to 1, so 3 1 लेना है जो ऑलरेडी हम ले चुके हैं। सो ये 6 ऑर्डर पेयर्स आ गए इस नॉट आर में। नाउ another definition, let R be a relation on a set A, then powers of Rn where n is equal to 1 2 3 and so on are defined recursively by R1 is equal to R for n equal to 1, R1 equal to R, Rn plus 1 equal to Rn into R। अब देखिए ये किस तरह है, Rn equal to Rn into R, ये रिकर्सिवली एक कंपोजिशन फंक्शन है। देखिए दैट इज R square is the composition of R not R। R square का मतलब क्या है, it's the composition of relation R and R। now R cube is the composition of this R square and R। now अब इस R square को आप इस तरह भी लिख सकते हैं R not R, so R cube कंपोजिशन हुआ R नॉट R 3 टाइम्स कंपोजिशन। इसी तरह आप R4 को भी ले सकते हैं, R4 इज द कंपोजिशन ऑफ R क्यूब नॉट R, एंड सिमिलरली यू कैन Rn इज द कंपोजिशन ऑफ Rn माइनस 1 नॉट R, और लास्ट में यू कैन राइट Rn प्लस 1 इज इक्वल टू Rn नॉट R। इसी तरह रिकर्सिवली आप कंपोजिशन फंक्शन लिख सकते हैं। नाउ कंबाइनिंग रिलेशंस, आप दो या दो से ज्यादा रिलेशंस को कंबाइन कर सकते हैं बाय यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। फॉर एग्जांपल लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब इस पे दो रिलेशंस डिफाइन किए गए हैं, R1 इक्वल टू 1 1 2 2 एंड 3 3 एंड R2 is equal to 1 1 1 2 1 3 1 4। ये दो रिलेशंस डिफाइन किए गए हैं फ्रॉम A टू B। नाउ कंबाइनिंग दिस रिलेशन बाय यूनियन, R1 यूनियन R2, सो 1 1
यहाँ भी 1 1 है, एक लेना है, रिपीटिशन नहीं करनी है। अब 2 2, नाउ 1 2 1 3 1 4, सॉरी 2 2 बाद में लेना है जो तरतीब बराबर हो। 1 1 लेना है, फिर 1 2 1 3 1 4, अब 2 की बारी है। 2 2 2 2 दूसरा एलिमेंट नहीं है, 3 3 लेना है। सो ये यूनियन हुआ। नाउ इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन सिर्फ 1 1 है। सो इंटरसेक्शन ऑफ दीज R1 एंड R2 इज 1 1 ऑर्डर पे। R1 माइनस R2, वो एलिमेंट्स ले ले R1 से जो R2 में ना हो। सो यहाँ 2 2 ऐसा एलिमेंट्स है जिस जो R2 में नहीं है, 3 3 भी R2 में नहीं है। सो R1 माइनस R2 इज 2 2 3 3। नाउ R2 minus R1, so this is equal to 1 2 order pair, 3 4 order pair and 1 4 order pairs. So you can combine relation in this way. So in this lecture it's enough for the composition of relation. Thank you for watching.